गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 53 क्लास 9th विषय विज्ञान। हमारी तिथि 9 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम उत्तक पढ़ रहे थे, तो उत्तक में आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक कौन से होते हैं, क्या इनका कार्य होता है और किस तरह के ये होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि कोई भी उत्तेजना होती है उसका जो प्रतिक्रिया, मान लीजिए कोई भी सिचुएशन आपके सामने आई तो उसको हैंडल कैसे करते हो, उसको किस तरीके से आप उस पर रिएक्शन करते हो, ठीक है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, तो वो आज हम सीखेंगे। तो क्या होगा, देखो, किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया, क्या आपकी फटाफट से जो आपने किया, जो प्रतिक्रिया आपकी, जो तुरंत प्रतिक्रिया है वो कैसे कर लेते हैं आप, ठीक है उसको। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो उत्तेजना है, उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है, ठीक है। ये हमारी विशेषता है कि कुछ भी चीज़ होगी हम उस पर प्रतिक्रिया करेंगे, है ना। मान लीजिए हमें बारिश लग रही है तो हम फटाफट से कहाँ जाते हैं, छत के नीचे घुसते हैं ताकि हम भीगे ना, है ना। या फिर कुछ भी, जैसे तवा है, गरम तवा है, गरम तवे पे आपका हाथ लग जाए तो फटाफट से आप अपना हाथ हटाओगे, है ना। तो आप क्या करते हो, जैसे भी सिचुएशन आपके सामने आती है आप उसके प्रति कुछ ना कुछ क्रिया करते हो, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आप करते हो, है ना। तो उसका रिस्पॉन्स आप करते हो। तो ये हम सजीवों का क्या है, एक लक्षण है। तो सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं, ठीक है। जो उत्तेजना होती है उसके उत्तेजना क्या होती है बेटा, मान लीजिए आपने तवे पे हाथ लगाया, या यहाँ पे एग्जाम्पल है मोमबत्ती पे हाथ आपने लगाया, तो ये एक सिचुएशन जो आपके सामने, ये एक उत्तेजना है, ठीक है। तो इसके अनुकूल प्रतिक्रिया करते हो। आपको गर्म लगी ये जो कैंडल है, जो आप मोमबत्ती आपको गर्म लगी तो आप फटाफट से हाथ उठाते हो, ठीक है। तो जो शरीर में इस उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, ठीक है, ये कार्य कौन करता है, एक उत्तक करता है, जो जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका उत्तक, ठीक है। क्या होगा, देखो, ये उत्तेजना हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जो हमारी तंत्रिका है ये पहुंचाएगा इंफॉर्मेशन हमारी मेरुरज्जु के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आप फटाफट से इसकी प्रतिक्रिया करोगे अपने आप को, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद कि ये चीज़ गर्म है, आप फटाफट से प्रतिक्रिया करोगे, अपना हाथ हटा लोगे, ठीक है। अब देखो, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक क्या होते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, मेरुज्जु है, और तंत्रिकाएं हमारी जो नर्व्स होती हैं, नसें जो हमारी होती हैं, ये सभी तंत्रिकाएं उत्तकों की बनी होती हैं, ठीक है। तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। कौन सी उत्तक, तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। जो तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। जो तंत्रिका उत्तक है, जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिकाएं होती है, उसी तरीके से जो तंत्रिका उत्तक है बेटा, उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, न्यूरॉन की संरचना किस तरह का ये बना होता है, ये 3 भागों में बटा होता है। ध्रुमिका, कोशिका इकाई और तंत्रिकाक्ष, एक्सोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है कोशिका काय, जो कोशिका की बॉडी होती है, जो शरीर होता है उसका, उसकी काया है ना, जो काया क्या होता है बेटा, शरीर होती है। तो ये क्या होता है, कोशिका काय, जो कोशिका का काय होता है, जो कोशिका, जो हमारा सेल है उसकी जो बॉडी है, ठीक है, ये हो गया कोशिका काय। उसके बाद कोशिका काय में क्या, उसके बाद क्या होता है, ध्रुमिका। देखो, ध्रुमिका क्या होता है, जो ये यहाँ पर आपकी ये दिख रहे हैं आपको शाखाओं की तरह, ये क्या होता है, ध्रुमिका होता है। उसके बाद है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, ये जो आपको लंबे लंबे ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं तंत्रिकाक्ष, एक्सोन जिसको हम बोलते हैं, ये लंबे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यूरॉन, ये क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो अंतिम होता है, ये क्या है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, जो नीचे ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये क्या है, तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है, ठीक है। ये जो कोने पे है, ये आपको दिख रहा है ना, ये हल्का सा देखो, ये ऐसे है जो छोटा सा गोल सा, ये क्या होता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है ये। अब देखो, जो न्यूरॉन कोशिका के कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है, तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो प्रत्येक न्यूरॉन है उसमें एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसको हम एक्सोन कहते हैं, ये लंबे लंबे हैं जो, ये बहुत सारे, और क्या होते हैं, बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं, जिनको ध्रुमिका कहते हैं। ये छोटी छोटी शाखाओं की तरह जो होता है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी तक हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं। तो बहुत सारे कुछ तंत्रिका के जो रेशे होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, संयोजी उत्तक के द्वारा, जो हमने पिछली वर्कशीट में कवर किया था, ठीक है। तो एक साथ मिलकर ये एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं,
तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखो न्यूरॉन का कार्य है, जो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका संपदन कहते हैं। जो तंत्रिका रेशे उसके अंदर से जो संवेदना जा रही है, जो सिग्नल जा रहा है, उसको हम बोलते हैं तंत्रिका संपदन। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं और तंत्रिका संपदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। जो ये हमारा सिग्नल है, तंत्रिका संबंध है, इसको मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं कौन? जो न्यूरॉन की द्रुमिका है। क्या होता है देखो, ये है आपकी ये क्या है? आपकी द्रुमिका है, ठीक है, यहाँ पे द्रुमिका है, तो इसके आगे एक और न्यूरॉन होगा, है ना, उसकी जो एंडिंग है, जो अंतिम सिरा है उसका, ये जो होंगे वो इनसे जुड़ा होता है, इन शाखाओं से, ठीक है, ऐसे जुड़ा होता है। तो जो इसकी जो अंतिम सिरा है और जो हमारी द्रुमिकाएं हैं, ये आपस में क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। ये आपस में क्या होती है बेटा? ये जुड़ी होती हैं, आपस में संपर्क में होती हैं और तंत्रिका संबंध को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। न्यूरॉन क्या कार्य करता है? जो हमारी इच्छा है, जो हम चाह रहे हैं, उसके अनुसार हमारी पेशियों में गति कराता है, हमारी सहायता करता है। साथ ही यह संयोजना उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। अब देखिए हमारे प्रश्न उत्तर। आज के जो प्रश्न है, प्रश्न भी छोटे छोटे और इनके आंसर्स भी इतने ही छोटे छोटे हैं, ठीक है। आज तो आप मज़े से करोगे क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि एक एक लाइन के फटाफट से 5 मिनट का काम है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य लिखिए। तो क्या होता है इसका मुख्य कार्य? शरीर में उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य तंत्रिका उत्तक करते हैं, ठीक है। देखिए शरीर में उत्तेजना को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाता है वो क्या कौन करता है? तंत्रिका उत्तक करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो देखिए न्यूरॉन का नामांकित चित्र, ये रहा दूसरा प्रश्न। आपको ये जो चित्र है ये आपको बनाना है आपके उत्तर नंबर 2 में, ठीक है। ये है सेकंड का आंसर। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा, वैसे तो साफ दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है कि भाई आप अच्छे से बना सकते हो, लेकिन अगर आपको फ़ोन में से नहीं वो हो रहा, अच्छे से नहीं बना पा रहे हो, तो आपकी बुक में बेटा ये डायग्राम दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है, आप अपनी बुक में से बना सकते हो। ये चैप्टर खोलोगे तो उसके अंदर आपको लिखा मिलेगा नीचे न्यूरॉन डायग्राम, चित्र के नीचे, वहां से भी आप बना सकते हो, वरना ये साफ तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न 2 हो गया। अब प्रश्न 3 है, तंत्रिका संपदन किसे कहते हैं? तो लिखो तंत्रिका संपदन किसे कहते हैं बेटा? तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका संपदन, यहाँ पे बेटा फुल स्टॉप लगा लेना, ठीक है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका संपदन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, तंत्रिका उत्तक किस संघ का निर्माण करता है? तो देखो जो हमारा मस्तिष्क है, मेरेजू है, जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, वो सभी तांत्रिक उत्तकों, ये 2 बार को लिखा गया, तांत्रिक उत्तकों से बनी होती है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। ये चारों के चारों अभी वैसे मैंने टाइप कर दिया आपकी, लेकिन अगर आपको इस वर्कशीट में से फाइंड आउट करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो बेटा। देखो जो दूसरा प्रश्न है वो तो ये रहा, जो ये डायग्राम है, ये रहा आपका सेकेंड आंसर, ये रहा आपका सेकेंड आंसर। उसके बाद जो आपका थर्ड आंसर है, थर्ड आंसर आपका ये है आपका थर्ड आंसर। और फोर्थ आंसर किसका निर्माण करते हैं? फोर्थ का आंसर यहाँ पर है, ये देखिए, ये आपका फोर्थ आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये चारों क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से पूरी वर्कशीट और चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।